आर्मी एक्ट में तरमीम का फैसला, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी को आगाह कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग देंगे। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए जल्द ऐवान में लाया जाएगा। मुल्की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी, शरह सूद में 2.5% कमी 15% की सतह पर आ गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सरमायाकारों ने शरह सूद में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए शरह सूद मजीद कम की जाए। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने बड़ा संगे मील अबूर कर लिया। तारीख में पहली बार 92,000 की हद अबूर कर ली। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1078 पॉइंट्स का इजाफा 91,938 की सतह पर बंद हुआ। सऊदी अरब और कतर का कामयाब दौरा किया। 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें इंतहाई मुफीद रहीं। सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब कहा। कतर की जानिब से $3 अरब सरमायाकारी पर भी बातचीत हुई। बरातर इस्लामी मुल्क मादनियात और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का ख्वाहां है। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन वफ़द के हमरा पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर आज़म अरब लीग इजलास में शिरकत के लिए 10 नवंबर को सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म 11 नवंबर को COP29 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अज़रबैजान जाएंगे। आज आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। कश्मीरी और फ़लस्तीनियों के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कई अमन मिशंस काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर का 28वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस बराए अमन 4 से 8 नवंबर तक जारी रहेगी। आर्मी चीफ ने सेंटर फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी की इमारत का इफ्तिताह किया। UN अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन ऑपरेशंस और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। पाक बहरिया का मकामी तौर पर तैयार किए गए बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल बहरी जहाज से फायर किया गया। ISPR के मुताबिक 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम अपनी समत और रफ्तार को तब्दील करने की खसूसियात से लेस है। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ, 6 फितनल ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके 2 साली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। झड़प में अहमद शाह उर्फ इंतजार नामी खर्ची मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरी कार्रवाई जनूबी वज़ीरिस्तान में की। पाक अफगान बॉर्डर के करीब फायरिंग के तबादले में 5 फितनल ख्वारिज हलाक, 3 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजी दहशतगर्दों की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में अहम कानून साजी मुतवक्के। हुकूमत की तमाम अरकान असम्बली को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली में इंतदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कराए जाने का इम्कान। वज़ीर कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस असम्बली में पेश करेंगे। पाकिस्तानी अदलिया का आलमी रैंकिंग में 129वां नंबर होने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पर भी असम्बली में बहस होगी। सेनेट में 3 नए बिल पेश किए जाएंगे। 39 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। सिंध असम्बली में हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस की तश्कील की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 123 वोट आए। जमात इस्लामी के फारूक अहमद और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 4 मेंबरान की मुखालिफत। करारदाद वज़ीर पार्लिमानी अमूर ज़िया लंजार ने पेश की। पीपल्स पार्टी और MQM अरकान ने खड़े होकर करारदाद के हक में वोट दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद पहले वनडे में 2 विकेट से हरा दिया। कैंगरूज ने 204 रन का हदफ 33.3 ओवर्स में 8 विकेटों पर हासिल कर लिया।
8 विकेटें गिरने के बाद ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस की जिम्मेदाराना बैटिंग 32 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। जोश इंग्लिश 49, स्टीवन स्मिथ 44, जैक फ्रेजर 16, लबूशा ने 16 रन बनाकर आउट हुए। हारिस रऊफ 3, शाहीन आफरीदी 2, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तानी टीम 46.4 ओवर्स में 203 रन बनाकर आउट हुई। टॉप ऑर्डर नाकाम, कोई बैट्समैन ज्यादा देर विकेट पर ना ठहर सका। कप्तान मोहम्मद रिजवान 44, नसीम शाह 40, बाबर आजम 37 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन आफरीदी 24, इरफान खान 22 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक 12, सलमान अली आगा 12, कामरान गुलाम 5, साइम अयूब 1, हारिस रऊफ बगैर रन बनाए पवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलियावी बॉलर मिचेल स्टार्क 3, एडम जिम्पा और पैट कमिंस 2, लबूशा ने और सेन एबट की एक विकेट। बुशरा बीबी कमरे अदालत में आबदीदा, पीटीआई के वकला समेत दीगर वकला पर बरस पड़ी। कहा, वकला से वक्त ज़ाया करते हैं, मुल्क में इंसाफ तो है ही नहीं, अब इस अदालत में नहीं आऊंगी। इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुंसिफों की वजह से 9 माह जेल काटी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेशी के दौरान साफियों से गुफ्तगू में बुशरा बीबी ने कहा कि मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में पड़ा है, जब कहेंगे जेल जाने के लिए तैयार हूँ। बुशरा बीबी की एक और मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी का अदालत में रोने का सुनकर अफसोस हुआ। उन्हें चाहिए अपनी हुकूमत में मुखालिफिन से होने वाली ज्यादतियों पर मुआफी मांगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब हसन बुखारी ने कहा कि चीफ जस्टिस को जेल इस्लाहात के लिए राना सनाउल्लाह से राय लेनी चाहिए, जिन्हें सजाए मौत की चक्की में रखा गया। शायद लाल पासपोर्ट की अहमियत ज्यादा है, इसलिए एक औरत को मीटिंग में बुलाया गया। पंजाब हुकूमत का पीआईए खरीदने का कोई इरादा नहीं है। सुना है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पीआईए खरीदना चाहती है और उस हुकूमत के पास तो आग बुझाने के आलात भी नहीं। बानी चेयरमैन का पीटीआई का अडयाला जेल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल। 4 रुकनी मेडिकल टीम अडयाला जेल से वापस रवाना। डॉक्टर्स ने बानी चेयरमैन की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह के आईनी बेंचेस से मुतालिक दिलचस्प रिमार्क्स। कहा, सारे मुकदमात आईनी बेंच में ना लेकर जाएं, कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। सुप्रीम कोर्ट ने जायद बिलिंग से मुतालिक केस निपटा दिया। जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, नवाज शरीफ बेटी से कह रहे हैं कि पीआईए खरीद ले। बताया जाए 40 साल में पीआईए का बेड़ा किसने गर्क किया। कौमी एयरलाइन की निजकारी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पीआईए के असासे 152 अरब रुपए, बोली से 10 अरब लगी। पीटीआई ने अपनी हुकूमत में कहा, स्टील मिल्स चलाएंगे, फिर क्यों नहीं चलाई। ये सब जमातें अंदर से एक जैसी हैं। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत रहनुमा शदीद मुश्किलात का शिकार। यासीन मलिक भारत में कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, यासीन मलिक कश्मीरी अवाम की मजबूत आवाज़ है। यासीन मलिक भूख हड़ताल पर है, उनकी सेहत के हवाले से तशवीश है। लाहौर में स्मोक के डेरे बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 291 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर। भारत से आने वाली हवाओं के रुख में तब्दीली स्मोक में कमी का बाइस बनी। दिल्ली 431 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। स्मोक के बाइस लाहौर के प्राइमरी स्कूल आज से एक हफ्ते के लिए बंद। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को घरों की खिड़कियां बंद रखने और मास्क का इस्तेमाल करने का मशवरा। इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैंक डकैतियां करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। नकदी, माल मसरूका और असलहा भी बरामद। डीआईजी इस्लामाबाद सैयद अली रजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 24 साला मुलजिम का ताल्लुक सरगोदा से है। गुज़श्ता 5 साल से इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा था। मुलजिम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों की गलियों से वाकिफ था।
अनपढ़, नफ्सियाती और फिल्मों से मुतासिर मालूम होता है। इस्लामाबाद को पुरअमन बनाना हमारी जिम्मेदारी है। शहरियों की हिफाजत के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में घोस्ट असातिज़ा का इंकशाफ। 2017 में भर्ती होने वाले असातिज़ा कभी स्कूल ही नहीं गए। फिजिकल मौजूदगी की भी तस्दीक न हो सकी। इंक्वायरी कमेटी ने महकमे तालीम को अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। मज़कूरा असातिज़ा से रिकवरी, मुलाजमत से बर्खास्त करने की सिफारिश। उधर पेशावर में नसीरुल्लाह बाबर मेमोरियल हस्पताल इंतजामिया के एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात। एडमिन के मुताबिक सेहत कार्ड और ट्रेनिंग की मद में कौमी खजाने को 4 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। एमएस ने एडमिन की खिदमात डीजी हेल्थ को वापस कर दी। स्मगल शुदा पेट्रोल फरोख्त करने की सख्त सजा। सिंध हुकूमत ने 174 पेट्रोल पंप सील करने का हुक्म दे दिया। महकमा दाखिला का कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह सखर और लाड़काना के कमिश्नर्स को खत। स्मगल शुदा और गैर मयारी पेट्रोल फरोख्त करने वाले पंप्स को सील करके कानूनी कार्रवाई की हिदायत। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी कराची में अरबों रुपए की माली बेसाख्तगियों का इंकशाफ। एमडीए की 5 साला स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट सिंध असेंबली में पेश। तीसरे टाउन 18 साल के बाद भी नामुकम्मल, 10,000 प्लॉट ताहाल अलॉट न हो सके। मलीर में बिल्डर्स को कम कीमत जमीनों के बदले महंगी जमीनें दी गई। मलीर हाउसिंग प्रोजेक्ट के 32 करोड़ रुपए मशकूक तौर पर दीगर बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए।